तो क्लास 10th का आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट देखिए, पानी में, रिवर में या फिर आप किसी भी लेक वगैरह में जो वेव्स देखते हो उन्हें हम बोल देते हैं वाटर करंट्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? व्हेनेवर देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज टेक प्लेस, then current is produced. Then current is produced. तो rate of flow of charge mathematically is defined as the current. So I is equal to Q by T as we all know. तो इसका एक definition और बन गई। ये meaning है definition, the rate of flow of charge across the conductor is known as electric current. Is known as electric current. तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी कंडक्टर के थ्रू आप सपोज कोई बैटरी या सेल लगाते हो, तो अगर पॉजिटिव चार्ज, देखिए ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, इसको प्लस भी लिख लो, और ये नेगेटिव पोटेंशियल है, इसको फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी जीरो लिखो। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, अगर Q चार्ज फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल, देन करंट इज प्रोड्यूस्ड, तब करंट प्रोड्यूस होता है। अब करंट का फॉर्मूला Q by T हो गया। Q इज द चार्ज, T इज द टाइम पीरियड, यानी कि एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम T में इस कंडक्टर के थ्रू कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा, दैट विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द करंट। यानी कि करंट का फॉर्मूला क्या होगा? Q by T। अब Q आपको पता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर, दैट्स व्हाई इसका एक और फॉर्मूला बन जाता है N into E by T। N into E by T। यूनिट जो है करंट की वो होती है एम्पेयर। स्मॉलर यूनिट मिली एम्पेयर्स, माइक्रो एम्पेयर हो सकती हैं, लार्जर यूनिट भी हो सकती है इसकी, वो कन्वर्जन्स में हम बाद में सिखा देंगे आपको, बट ये इसका जनरल फॉर्मूला है, जनरल मेथड। ठीक है, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। इट मींस इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज passes through the conductor in 1 second, then 1 ampere current is produced. तो 1 ampere current produce हो जाता है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास कि करंट को मेजर कैसे किया जाए। The instrument used to measure the current is named as ammeter। करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उसका नाम है एमीटर। जैसे वोल्ट मीटर हमने यूज किया था पोटेंशियल को मेजर करने के लिए, वैसे ही एमीटर एक डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करने में हमारी मदद करता है। इसकी भी प्रॉपर्टीज हैं। इट शुड ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद सर्किट, कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए सीरीज और पैरेलल का जनरल डेफिनेशन ये हो जाता है कि अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के, लेट्स सपोज ये एक एमीटर है, अगर इसके दोनों आर्म में से एक आर्म किसी के साथ कॉमन जुड़ा हुआ है तब वो सीरीज में हो गया। वोल्ट मीटर था, आपको याद होगा, अगर वोल्ट मीटर है तो उसके दोनों आर्म किसी कंडक्टर के दोनों आर्म के साथ किसी कॉमन पॉइंट पे जुड़ा है तो वो पैरेलल में हो जाता है। यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे एमीटर सीरीज। इट शुड ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कंडक्टर इन सर्किट विद कंडक्टर। क्लियर हो गया जी? सेकंड, इट शुड हैव लो रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा लो होना चाहिए। इट शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, ताकि
ये किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन ना अप्लाई करे टू द करंट जो इसके थ्रू फ्लो हो। क्लियर हो गया उत्तर? क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट एमीटर को स्टडी कैसे करते हैं? लेट्स सपोज ये आपके पास एक एमीटर है। एमीटर का सबसे पहले लीस्ट काउंट फाइंड कीजिए। सपोज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेट्स ये वैल्यू 1 एम्पियर है पुत्र, हमने एग्जांपल समझना है। तो आप सबसे पहले फाइंड करोगे लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट जैसा आपको पहले भी बताया है, लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? द लीस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू विच कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यानी कि इंस्ट्रूमेंट जो सबसे छोटी एक्यूरेट वैल्यू को मेजर कर सकता है उसे कहा जाता है लीस्ट काउंट। क्या कहा जाता है? लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कैसे मेजर करेंगे? सपोज आपके पास बड़ा भी हो सकता है, यहाँ पे 100 एम्पियर भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, है ना। तो जितने भी आपके पास वैल्यूज हैं उनका सबसे छोटा वैल्यू उठाइए, लगा लीजिए यहाँ पे 1 एम्पियर उठाया हमने। सो 1 एम्पियर में कितने टोटल डिवीजन है? 10 डिवीजन, राइट। तो एक डिवीजन कितनी वैल्यू देगा? 1/10 यानी कि 0.1 एम्पियर। सो दिस इज इट्स लीस्ट काउंट। अब बाय द वे आपका पॉइंटर जहां कोइंसाइड करेगा उसके हिसाब से आप इसकी रीडिंग दे सकते हैं। सो रीडिंग क्या होगी? इट इज लीस्ट काउंट इनटू coinciding digit with pointer। पॉइंटर जिस डिजिट के साथ कोइंसाइड कर रहा है वो मल्टीप्लाई करना है 0.1 इनटू कौन सा उत्तर यहाँ पे 5 6 7 है ना, तो आंसर आ जाएगा 0.7। क्लियर हो गया? दिस इज व्हाट वी हैव टू नो अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट और है, आप करंट की डायरेक्शन को भी देखिए। करंट की डायरेक्शन, तो करंट की जो डायरेक्शन है दैट इज सेम एज दैट ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो करेगा। क्लियर हो गया? देखिए पॉजिटिव चार्ज इधर को जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो हमारा करंट भी इधर को ही फ्लो करेगा। एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स के कंसेप्ट में आप देखोगे तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि जैसे आपने बैटरी या सेल लगाया अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, तो कंडक्टर के अंदर जो रैंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन है, देखिए हर कंडक्टर के अंदर, हर एक मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं जो लूजली बाउंडेड होते हैं, लेकिन वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, कोई इधर कोई उधर कोई इधर, ठीक है। तो जैसे आप सेल या बैटरी लगाते हो तो इधर इसके पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया, इधर नेगेटिव पोटेंशियल आ गया, तो नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को धकेलेगा, रिपेल करेगा, पॉजिटिव एंड उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होंगे, क्या होंगे? ड्रिफ्ट होंगे। ड्रिफ्ट का मतलब सरकना शुरू करेंगे, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट पास होना शुरू हो जाता है, करंट प्रोड्यूस हो जाता है। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ अ कन्वेंशनल करंट। कोई दिक्कत किसी को यहां तक समझने में? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? So you can see that reading is 0.7 ampere because coinciding digit is 7 or least count 0.1. So in this numerical we have to calculate the number of flow of electron per second. Number of flow of electrons per second to constitute 1 ampere current through the circuit. तो सर्किट के थ्रू करंट कितना पास हो रहा है? 1 एम्पियर। टाइम पर सेकंड मतलब हम यहाँ पे 1 सेकंड लिख सकते हैं, लेकिन आपको पूछा नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए अगर खाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाता तो आप I = Q/T से फॉर्मूला N × E/T लगाते, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला भी लग गया ना, तो आप खाली N निकाल लेते। लेकिन इन्होंने लिखा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाता है तो N/T यानी कि रेट ऑफ फ्लो। मैंने बताया ना कहीं पे भी रेट या फ्लो पूछा जाएगा तो वहां पे टाइम से डिवाइड कीजिएगा। तो N/T = I/E। I 1 एम्पियर है, E आपको कांस्टेंट है पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। वैल्यू पुट करोगे तो सॉल्व करके आंसर आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। तो ये टर्म इस वर्ड से समझना जरूरी है। अगर आप टाइम डिवाइड इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा।
समझ में आई मेरी बात? सो इन दिस न्यूमेरिकल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10⁻20, टाइम पीरियड गिवन हियर इज 0.1 सेकेंड। तो 10⁻20 इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ जाते हैं 0.1 सेकेंड में, तो करंट कितना प्रोड्यूस होगा? I इज इक्वल टू Q बाई टी, Q इज इक्वल टू N इंटू E बाई टी। N की वैल्यू 10⁻20, E का वैल्यू 1.6 × 10⁻19 और टाइम पीरियड 0.1। जो जो दिए हमने लिख लिया। यूनिट्स का देखना होता है कि सारी SI यूनिट में है किसी और यूनिट में, सारी SI यूनिट में तो हमने लिख दिया। अब सबसे पहले 10 की पावरें गायब कीजिए, 10⁻20 इंटू 10⁻19 यानी कि बेस सेम तो पावर ऐड, तो 20 - 19 1 बच गया, 1.6 अपॉन 0.1 तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो आंसर आया 16 इंटू 10। तो 16 इंटू 10 इज 160 एम्पियर, 160 एम्पियर। ध्यान दीजिएगा कहीं आप इसको और इसको काट दो। अगर आप नॉर्मल में भी सॉल्व करते तो यह आता 1.6 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 0.1, ये नीचे आ जाता और इस 0.1 का 10 ऊपर जाता। कटने ये थे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो 160 एम्पियर आंसर आ गया। और डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन अगर A to B जा रहे हैं तो करंट B to A आएगा, करंट B to A आएगा।